यही बात कि बड़ा डील करने की तो बहुत दफ़ा बड़ा डील किया। ये तो लोग ही ऐसे हैं कि जो कहते थे कि जी हम किसी के साथ बैठेंगे ही नहीं। आपके सामने है, आज भी वही मौक़िफ़ है। तो इस तरह तो फिर ये चांद पे सियासत कर सकते हैं, पाकिस्तान या ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ये फिर सियासत नहीं कर सकेंगे। असद अशरफ साहब, आप इस पे ज़रा रिस्पॉन्ड करें और कहिएगा कि आप क्यों नहीं जो है प्रोटेस्ट की परमिशन देते, आप पूरा में एहतजाज करने दें, या फिर आप कोई फैसला कर लें कि आप ज़रा बड़ापन दिखाएं, आप मिल बैठें, आप मुतालिबात सुनें, PTI के क्या मुतालिबात है, अपोजिशन क्या कहती है, दिल बड़ा करें ज़रा। देखिए, पार्लियामेंट इसीलिए है कि वहाँ पर सारी बातें जो हैं तमाम पार्टीज़ के में रिप्रेजेंटेशन है, और वही एक फोरम है जहाँ पर अगर वहाँ पर ये मिल बैठ के नहीं कर सकते। 26वीं आईनी तरमीम में आपने देख लिया कि क्या हुआ। क्या ये इन्वॉल्व नहीं थे? फजलुर रहमान साहब से इन्होंने मसवदा नहीं लिया हुआ था? उसके बाद क्या किया? क्या पार्टिसिपेशन की? ऐसा नहीं है। ये अगर कोर्ट्स अगर 45 दिन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इन्हें चाहिए कि ये वकील हैं, ये वहाँ जाएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें कि किनको उन्होंने डायरेक्शन दी है, जिनको दी है फिर उनकी बात करें जाके। ये कोर्ट्स की नहीं मानते। अभी आपने देखा हाई कोर्ट को, लाहौर को, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। दूसरी, हमें तो जो ऑर्डर्स मिलेंगे हम वो करेंगे, इदारे वही ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करेंगे जो कोर्ट देंगे। इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया है, सेनेट ने भी किया, कौमी असम्बली ने भी किया, पंजाब असम्बली ने भी किया, जो ऑर्डर्स है उसको इम्प्लीमेंट किया। ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं? सजाएं हमने तो नहीं दी, ट्रायल हमने तो नहीं किया। इनके वकला जो हैं वहाँ पे जाएं, जिसके ऊपर केसेस हैं वो अपना एविडेंस दें, सबूत दें, शहादतें दें। सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर से ये चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी, ना इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट सिर्फ उसी का निकलेगा जो कोर्ट में हियरिंग्स के दौरान दोनों साइड से आर्गूमेंट्स के बाद जो कोर्ट है वो फैसला करेगी, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा, और हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। रही बात कि बड़ा डील करने की, तो बहुत दफ़ा बड़ा डील किया। ये तो लोग ही ऐसे हैं कि जो कहते थे कि जी हम किसी के साथ बैठेंगे ही नहीं। आपके सामने है, आज भी वही मौक़िफ़ है। तो इस तरह तो फिर ये चांद पे सियासत कर सकते हैं, पाकिस्तान या ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ये फिर सियासत नहीं कर सकेंगे। राइट, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, फारूक साहब, सबकी बात सुननी पड़ती है, और यही जमहूरियत है। ठीक है फारूक अमीर साहब, ये कहिएगा कि हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल अमेरिका में है, भारत को हमने आलमी सतह पर तनहा कर दी है और बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं। बड़ा ही अच्छा एक मौका चल रहा है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें, लेकिन हम अपने जो हाउस है उसको इन ऑर्डर नहीं कर पा रहे। हमारे पर्सनल इश्यूज़ पाकिस्तान के अंदर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे। एक जमात है वो बार बार सड़कों पर आती है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, लेकिन नेक नीयती इसमें कोई भी ज़ाहिर नहीं कर रहा है। पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो करना क्या है? किस तरह से मामला चलेंगे? देखें, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो ओवरऑल मुल्क की जो अपनी जो डिस्प्ले ऑफ नेशनल यूनिटी है, नेशनल स्ट्रेंथ, फिर वो डाइल्यूट हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये 5 अगस्त को जो कुछ हमने देखा पाकिस्तान के अंदर, तो आप छोड़ दें, ये तो वी आर यूज्ड टू दीस प्रोटेस्ट, लेकिन जो कुछ बाहर हुआ पाकिस्तान से बाहर, PTI ऑब्वियसली वो सबसे एक्टिव थे। तो अगर वही 5 अगस्त वाली जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, ऑटोनोमस स्टेटस उसका खत्म कर दिया 5 अगस्त 2019 को, तो अगर वही तमाम पाकिस्तानी लाखों की तादाद में अगर हमारा जो नेशनल व्यू पॉइंट था और ये इंडिया के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट होते, तो इमेजिन करें कि उसका कितना इम्पैक्ट होना था इंटरनेशनल लेवल। कश्मीर सही मामलों में जो है ना, सही मानों में वो वहां पे उजागर होता कश्मीर कॉज, और लोग समझते कि जनाब ये वाकई लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, क्योंकि PTI के अपना जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थे वो वहां थे, वो और लोकली ऑल्सो यहाँ पे भी 5 अगस्त को मेरे ख्याल माजी में भी 5 अगस्त को हमने देखा है हर साल बिल्कुल प्रोटेस्ट होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी निकलती हैं, लेकिन फिर वो PTI के अपने प्रोटेस्ट है। तो देखिए, इससे हमारा जो पोजीशन इंटरनेशनल है डोमेस्टिकली वो फिर डाइल्यूट। तो मैं कहना ये चाह, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, ओके। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी 14 अगस्त आ रहा है,
जाहिर बात है ये एक तकलीफ दह सूरत हाल होगी कि अगर पीटीआई जिस हम ऐलान कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 13-14 की रात को ये पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निकलेंगे। फारूक साहब, मसला एक और भी तो होगा ना फारूक साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, एक प्रॉब्लम और भी तो होगा। आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, लोग जश्न आज़ादी मनाने निकले हैं या फिर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है वो ये करेंगे, इनके पास पीटीआई के फ्लैग भी होंगे और पाकिस्तान के फ्लैग भी होंगे, ये तो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कुछ चंद साल पहले, हमारे एक बड़े मोहतरम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, बहुत काबिल इज्जत, वेरी सीनियर, उन्होंने, अब कल मैं फिर उनकी वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ प्रोटेस्ट हम ये 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। और मुझे याद है जब ये एक्चुअली हुआ था 4-5 साल पहले, तो हमें बड़ी दिल में सबको तकलीफ हुई थी कि यार इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टी, और ये इस तरह कहना नहीं चाहिए। सो मैं बात उधर तक आ रही है कि जब 14 अगस्त हो या कोई नेशनल ओकेजन हो, 23 मार्च हो, कोई और कौमी दिन हो, ठीक है ना, जब फॉर एग्जाम्पल आगे 6 सितंबर भी आ रहा है, तो ऐसे वक्त पे पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त अपने पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, अपने जो पॉलिटिकल रंजिशें हैं, जी। आपके जो और हैं, उनको कुछ दिन के उस दिन के लिए साइड पे रख देना चाहिए। बाकी प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट की पीसफुल प्रोटेस्ट की जमहूरियत में इजाजत होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे तमाम अपने तीनों मोहतरम पॉलिटिशियन को ये कहूंगा, हमने वो दौर भी देखा था जबकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी लंदन में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वहां पे थे, इंक्लूडिंग मेरे ख्याल शायद इमरान खान भी थे वहां पे। सो एक जरूरत है पाकिस्तान में एक नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जहां पे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, इंक्लूडिंग द पीटीआई, और आइंदा के लिए पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल रोड मैप है, जमहूरियत का जो रोड मैप है, उसको इवॉल्व करें, और फिर कुछ चीजों पे फैसले करें कि आइंदा से पाकिस्तान में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, रूल ऑफ लॉ वगैरह, आइन की बहाली, ये तमाम चीजें। अब ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ से आइन जो है, वो हर 8वें-10वें दिन उनका मैं देख रहा हूँ इजलास हो रहा है, और वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बात वही आ रही है कि भाई ये वक्त है पॉलिटिकल यूनिटी का, ये वक्त है कि आप आपस में बैठ के पाकिस्तान के इकोनॉमिक टर्नअराउंड की बात करें। 45% पॉवर्टी लेवल हो गया पाकिस्तान में, जी। 45% पॉवर्टी लेवल, और भाई उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। और जिस तरह के पिछले एक हफ्ते में खौफनाक हमारी मोहतरम मालिक साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, या उसके बाद शुगर स्कैम आया है, उसके बाद और जो इस तरह की चीजें सामने आ रही जी। हैं, मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हमारी यही पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बाहर हो, ऑपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, भाई खुदारा बैठे, ताकि ये तमाम जो पब्लिक मनी जाया हो रहा है, करप्शन की नजर हो रहा है, गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इस पे सोचे और पार्लियामेंट के अंदर मीनिंगफुल डिबेट हो, पार्लियामेंट के वकार को सही मानों में बहाल किया जाए। अब तो हमको पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट साहब ने एड्रेस किया था, देखें क्या उसकी पार्लियामेंट की हालत थी। खैर वो तो पहले भी होता है, अब तो जनरल मुशर्रफ से ये बिल्कुल हमीद साहब ने दुरुस्त